अगर मैं आपसे कहूं कि एक डेटा है जो पूरे भारत को हिला सकता है, जो दिखाएगा कि असली भारत किसके हाथ में है, जो एक्सपोज करेगा कि कौन प्रिविलेज में पैदा हुआ और कौन सिस्टम के नीचे कुचला गया, तो क्या आप उस डेटा को देखना चाहेंगे? अगर आप देखना चाहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। ये डेटा अब तक छुपाया गया, दबाया गया, लेकिन अब मोदी सरकार उसे सामने लाने जा रहा है। क्या ये भारत को जोड़ेगा या और भी इसे तोड़ेगा? दिल्ली के रेजिना हिल्स पे एक वॉल्ट है जिसमें 140 करोड़ इंडियंस का असली चेहरा छुपा हुआ है, लेकिन ये वॉल्ट 94 ईयर से डिलिबरेटली लॉक्ड है। और क्यों लॉक्ड है? क्योंकि जो डेटा इस वॉल्ट में है वो ओवरनाइट चेंज कर सकता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन कैबिनेट में बैठेगा, कौन आईएएस ऑफिसर बनेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कौन डिसाइड करेगा कि देश कैसे चलेगा। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों 1931 के बाद से इंडिया ने अपना रियल सोशल मैप नहीं बनाया, क्यों हमारी यूनिवर्सिटी में 85% फैकल्टी जनरल कैटेगरी से है, जबकि कंट्री में 60% पॉपुलेशन बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करता है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों अमेरिका, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका सब कास्ट और रेस डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम कहते हैं ये बैकवर्ड प्रैक्टिस है। क्यों मोदी जी 10 साल से कास्ट पॉलिटिक्स अवॉइड करते थे और सडनली कास्ट सेंसस का सपोर्ट कर रहे हैं। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैसे बिहार के 2023 सर्वे ने पूरी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को हिला दिया, और ये भी डिस्कस करना है। और सबसे लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये जेन्युइन सोशल जस्टिस है या सोफिस्टिकेटेड इलेक्टोरल इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। 1931 गांधी जी जेल में थे, भगत सिंह को फांसी हुई थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम इंडिया का कंप्लीट कास्ट सेंसस करवाया। उस टाइम से अब तक क्या हुआ? 15 प्राइम मिनिस्टर आए और चले भी गए, 4 वॉर्स लड़ी गई, इकोनॉमी सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट बन गई, रॉकेट मार्स तक भेजे गए, पर ये नहीं पता चला कि भारत में एक्चुअली कौन सी कास्ट कितने परसेंटेज में है और उसका पार्टिसिपेशन परसेंटेज क्या है। ये कोइंसिडेंस है या कैलकुलेटेड इग्नोरेंस? ये सवाल आपको सरकार से पूछनी है। लेट मी गिव यू द शॉकिंग टाइमलाइन। 1931 लास्ट कंप्लीट कास्ट सेंसस बाय द ब्रिटिश, 1947 to 2024 77 year of independence but the zero caste census. In 2011, UPA government conducts the socio-economic caste census, collects the caste data of over 70 crores people, and in 2011 to 2024, data collected by the UPA government but locked into the government locker. And the total conspiracy timeline is of 94 years. अगर आप 94 ईयर से अपने घर में हैं, आप कौन हैं, कितने हैं, क्या करते हैं, आप में से किसका कितना पार्टिसिपेशन है घर को चलाने में, ये नहीं जानते, तो आप उस घर के मालिक हैं या मजदूर, ये आपको आपसे खुद क्वेश्चन करना। 2011 कुछ इनक्रेडिबल हुआ। यूपीए गवर्नमेंट ने, जो सोशल जस्टिस के चैंपियन मानी जाती थी, उसने 70 करोड़ फैमिली के डिटेल्ड कास्ट डेटा कन्फ्लिक्ट किया गया। यानी कि घर में कौन कमाने वाला है, घर में कितने लोग हैं, और वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी एज क्या है, ये सारी जानकारियाँ ली गई। और ये फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या हुआ? डेटा कलेक्ट करने के बाद जो हुआ वो सुनकर आपका खून खौल उठेगा। डेटा कलेक्ट किया गया, उसे एनालाइज भी किया गया, साथ ही साथ वेरिफिकेशन भी की गई, और फिर उसे लॉकर में बंद कर दिया गया। ऑफिशियल एक्सक्यूज क्या दिया गया कि डेटा में इनकंसिस्टेंसी है, बट द रियल रीजन ये था कि डेटा में अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट को पता चल गया था कि अगर ये डेटा पब्लिक हुआ तो उनका सारा पॉलिटिकल कैलकुलेशन फेल हो जाएगा। बट वेट, स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होता। एक्चुअली में स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। जब सेंटर में सब डर गए, तब एक स्टेट ने हिम्मत दिखाया, बिहार।
और जो रिजल्ट आया वो इंडिया की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को चौंकाने वाला था। 2023 में बिहार का कास्ट सर्वे कंप्लीट हुआ। रिजल्ट देखकर समझ जाएंगे कि सेंटर क्यों 94 ईयर से डेटा छुपा रहा था। अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आप अगर सम अप करें तो 63.13% जो होता है वो बिहार की पॉपुलेशन है, यानी कि बिहार की मेजोरिटी अदर बैकवर्ड क्लासेस प्लस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को मिलाकर बनती है। और शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 19.65% है, यानी कि ऑलमोस्ट 1 in 5 पीपल। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 15.52% और टोटल मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की बात करें तो 84.5%। मतलब बिहार में 100 में से 85 लोग हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। पर यह शौक कुछ नहीं, असली शौक इकोनॉमी में छुपा है। 34% बिहार पॉपुलेशन डेली 200 रुपये से भी कम अर्न करती है। शेड्यूल कास्ट में ये फिगर जंप करता है 44%। अगर ये बिहार का हाल है तो सोचना है कि पूरे इंडिया का हाल क्या हो। अब मैं आपको एक और डेटा आपके सामने रखता हूँ। फरवरी 2025 में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में कुछ फिगर्स प्रेजेंट किए जो प्रूव करता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिस्टमेटिकली अपार्थाइड है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी कंपोजिशन अगर आप देखें तो अदर बैकवर्ड क्लासेस प्रोफेसर की जो रिप्रेजेंटेशन है वो है 4%, यानी कि 40% पॉपुलेशन रखने वाला ओबीसी कैटेगरी का सिर्फ 4% रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल बिहार में। शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर्स की बात करें तो 3% का रिप्रेजेंटेशन है, जबकि उनकी 20% की पॉपुलेशन है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 85% की रिप्रेजेंटेशन है, जबकि उनकी पॉपुलेशन 15% है। यानी कि जनरल कैटेगरी जो कि 15% पॉपुलेशन को ये बिहार गवर्नमेंट के 15% पॉपुलेशन का हिस्सा है, वो यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टी लिस्ट में 85% का जो है प्लेस ऑक्यूपाई करती है। और ये कैसे हो रहा है? ये मेरिट है या मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी है? 2019 में रिजर्वेशन इन टीचर कैडर एक्ट पास हुआ और 5 साल बाद भी कुछ भी नहीं बदला। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जैक्ट डेटा नहीं रखते तो डिस्क्रिमिनेशन प्रूव नहीं कर सकते। यानी कि नो डेटा इज इक्वल टू नो डिस्क्रिमिनेशन, ये सिंपल फॉर्मूला है। पर आप कहेंगे चंदन भाई कास्ट काउंट करना तो बैकवर्ड थिंकिंग है ना यार, मॉडर्न कंट्रीज ऐसा थोड़ी करती हैं। रियली? तो सुनिए क्या करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। अमेरिका हर 10 साल में रेशियो सेंसस करवाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? अफ्रीका अमेरिकन का जो परसेंटेज है वो 0 से 10% कांग्रेस में बढ़ चुका है। लैटिनोज की अगर बात करें तो उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 300% बढ़ी है 30 सालों में। साउथ अफ्रीका की बात करें तो पोस्ट अपार्थाइड रेशियल डेटा मैंडेटरी हो चुका था और रिजल्ट इसका क्या निकला? ब्लैक रिप्रेजेंटेशन जो है कॉर्पोरेट लीडरशिप में वो 5% से इंक्रीज होकर 40% हो चुका है। ब्राज़ील की बात करें तो यूनिवर्सिटी एडमिशन में रेशियल कोटास है और इसका रिजल्ट ये है कि अफ्रीका ब्राज़ीलियन ग्रेजुएट्स की जो परसेंटेज है वो 500% इंक्रीज हुई है। ये कंट्रीज बैकवर्ड है या प्रोग्रेसिव है? ये आप बताइए। क्या डेटा कलेक्ट करना रिग्रेसिव है या डेटा छुपाना रिग्रेसिव है? अमेरिका का रेशियल सेंसस ही रीजन है कि बैरक ओबामा प्रेसिडेंट बन सके। यानी कि डेटा ट्रांसपेरेंसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी। अब असली क्वेश्चंस पे आते हैं। मोदी जी जो 10 साल से कास्ट पॉलिटिक्स अवॉइड करते थे, सडनली कास्ट सेंसस के फेवर में क्यों आए? चैरिटी में आ गए या कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स? जी बिल्कुल, ये उनका एक कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स। वो जीनियस है इन बातों में, वो पहले से ही समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में डेटा कितना इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको मोदी जी की रियल स्ट्रैटेजी को एक्सपोज करता हूँ। पहला, 2024 इलेक्शन में बीजेपी को अनएक्सपेक्टेड चैलेंज मिला। ओबीसी वोट्स जो उनके थे वो शिफ्ट होने लगे। दूसरा, कास्ट सेंसस सपोर्ट करके मोदी डायरेक्टली ओबीसी दलित कम्युनिटीज़ को मैसेज देना चाहते हैं कि हम
आप सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा कि ऑपोजिशन की यूनिटी ब्रेक करने का ये एक मास्टर प्लान है मोदी जी का। कास्ट डेटा पब्लिक होगा तो रीजनल पार्टीज का पावर बेस एक्सपोज हो जाएगा। बट हियर इज द जीनियस पार्ट, इवन इफ ये इलेक्टोरल कैलकुलेशन है, रिजल्ट जेन्युइन, सोशल और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। 2029 इलेक्शन का फॉर्मूला क्लियर है, जो पार्टी एक्यूरेट कास्ट अरिथमेटिक मास्टर कर लेगा वो नेक्स्ट डिकेड रूल करेगा। बिहार के बाद तेलंगाना ने भी अपना कास्ट सर्वे कंप्लीट किया और रिजल्ट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया का इशू नहीं है, ये नेशनल पैटर्न है। तेलंगाना सर्वे 2025 हुआ, उसमें बैकवर्ड क्लासेस की जो परसेंटेज थी वो 56.33% है, यानी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो बैकवर्ड क्लास से आती है। बैकवर्ड क्लास मुस्लिम की बात करें तो 10.8%, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 16% और शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 11%। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 15.92%। टोटल बैकवर्ड प्लस मार्जिनलाइज्ड को अगर सम अप करें तेलंगाना की तो 84% होता है और जनरल कैटेगरी वहाँ पे 16%। ये पैटर्न है, साउथ हो या नॉर्थ, ईस्ट हो या वेस्ट, 85% इंडिया बैकवर्ड कैटेगरीज में है, लेकिन पावर 15% के पास है। कोइंसिडेंस? आई डोंट थिंक सो। एजुकेशन के बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है, मैं आपको डेटा देता हूं जो इंडिया कैपिटलिज्म की रियलिटी एक्सपोज करता है। टॉप 100 इंडियन कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की जो पोजीशन है उसमें जनरल कैटेगरी 92% का जो रिप्रेजेंटेशन रखती है, यानी कि 15% के पॉपुलेशन 92% का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो 5% का रिप्रेजेंटेशन है, जबकि उनकी पॉपुलेशन 50% है। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 2% रिप्रेजेंटेशन है, जबकि उनकी पॉपुलेशन 20%। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 1% का रिप्रेजेंटेशन है, जबकि उनकी पॉपुलेशन 10% है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2024 की अगर बात करें टॉप 50 बिलियनियर्स में 47 जनरल कैटेगरी, ओनली 3 फ्रॉम द बैकवर्ड कम्युनिटीज। मेरिट है या सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन डिस्गाइज्ड एज मेरिट? ये नंबर चांस से नहीं आते, ये डिजाइन से आते हैं। जब से मोदी जी ने कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया है, अपोजिशन में पैनिक मोड चल रहा है। क्यों? मैं बताता हूँ एक्चुअल रीजन क्या है। कांग्रेस का इंटरनल सर्वे, अगर कंप्लीट कास्ट डेटा पब्लिक हुआ तो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक कैलकुलेशन कंप्लीटली फेल हो जाएगा। रीजनल पार्टीज का डर कास्ट सेंसस एक्सपोज कर देगा कि उनका एक्चुअल इन्फ्लुएंस कितना है वर्सेस क्लेम्ड इन्फ्लुएंस। अपर कास्ट पार्टीज का नाइटमेयर 15% पॉपुलेशन को 85% पावर स्ट्रक्चर का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। That's why suddenly everyone is finding technical difficulties in caste census. डिफिकल्टीज नहीं है दोस्तों, ये एक डिस्कम्फर्ट है। इमेजिन करो एक इंडिया जहां हर गवर्नमेंट स्कीम्स का कास्ट वाइज इम्पैक्ट पब्लिकली अवेलेबल है, हर यूनिवर्सिटी एडमिशन का डेटा ट्रांसपेरेंट है, हर कॉर्पोरेट हायरिंग का ब्रेकडाउन ओपन है और पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सपोज प्रधानमंत्री अनाउंसेस ₹1 लाख करोड़ स्कीम, नेक्स्ट डे कास्ट वाइज बेनिफिशियरी डेटा पब्लिकली अवेलेबल होगा। IT एडमिशंस की अगर बात करें तो कास्ट वाइज सिलेक्शन रेशियो, ड्रॉप आउट रेट्स, प्लेसमेंट स्टैट्स अवेलेबल होंगे। सिविल सर्विसेज की अगर बात करें तो डिपार्टमेंट वाइज, रैंक वाइज, प्रमोशन वाइज कास्ट रिप्रेजेंटेशन विजिबल होगा। ये ट्रांसपेरेंसी रिवॉल्यूशन होगी, गवर्नेंस बाय एजम्पशन नहीं, गवर्नेंस बाय एविडेंस से होगी। RTI एक्टिविस्ट को फाइलिंग करने में इजी होगी और साथ ही साथ उनको डेटा पब्लिक डोमेन में होने की वजह से उनको इजीली अवेलेबल भी होगा, और जिसके कारण से उनके डायरेक्ट डैशबोर्ड पे ये चेक कर लेंगे कि स्कीम्स जो है एक्चुअली रीच कर रही हैं टारगेटेड कम्युनिटीज़ को या नहीं। पर दोस्तों सिर्फ बायस्ड एनालिसिस नहीं करना चाहता, क्रिटिक्स के कुछ लेजिटिमेट कंसर्न्स भी सुनना पड़ता। पहले क्रिटिसिज्म ये है कि कास्ट सेंसस सोशल डिवीजन गहरा करेगा। तो आप ये बताइए कि क्या हमारे सोसाइटी में पहले से कास्ट डिवीज़न एग्जिस्ट नहीं करता? और अगर आपको लगता है कि कास्ट डिवीज़न एग्जिस्ट करता है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो डेटा उन्हें क्रिएट कर रहा है
जबकि डेटा उन्हें एक्सपोज कर रहा है। डेटा उन्हें और एक्सपोज कर रहा है, ना कि क्रिएट कर रहा है। दूसरी क्रिटिसिज्म कि पॉलिटिकल पार्टीज मैनिपुलेट करेंगी डेटा को। तो इसका काउंटर ये भी हो सकता है ना कि मैनिपुलेट तो वो एजम्पशन को भी कर रहे हैं। डेटा विद ट्रांसपेरेंसी बेटर है एजम्पशन विद ओपेसिटी से। तीसरा क्रिटिसिज्म है कि नेशनल यूनिटी इफेक्ट होगा। तो काउंटर आर्गुमेंट ये भी है कि यूनिटी जो है वो आती है इक्वल रिप्रेजेंटेशन से। अगर आप 15% पॉपुलेशन को 85% का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो और जो 50% आपकी जो पॉपुलेशन है उसको सिर्फ 4% का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप बताओ कहाँ से यूनिटी आएगी। ये आर्टिफिशियल यूनिटी है। जो ट्रू यूनिटी इक्वल रिप्रेजेंटेशन से आता है, ना कि इग्नोरेंस से। आप 15% पॉपुलेशन को 85% का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, जो कि जनरल कैटेगरी से है, और जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं जो 50% की जिनकी पॉपुलेशन है उनको आप सिर्फ 4% का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। देखिए, हर क्रिटिसिज्म का सॉल्यूशन है बेटर इम्प्लीमेंटेशन, ना कि अवॉइडेंस। तो अब भी अगर डाउट है आपको, तो आप इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरीज को देखिए। डेटा ड्रिवन सोशल जस्टिस ने कैसे कंट्रीज को ट्रांसफॉर्म किया। यूएसए की बात करें तो 1960 में अफ्रीकन अमेरिकन कॉलेज इनरोलमेंट 5% था, जबकि रेशियल डेटा ट्रैकिंग के बाद आज 20% है, यानी कि 4 टाइम्स इम्प्रूवमेंट हुआ है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो पोस्ट अपार्थाइड जो डेटा कलेक्ट किया गया उसमें ब्लैक इकोनॉमिक की पार्टिसिपेशन 15% थी और आज 60% तक इंक्रीज हुआ है। ब्राज़ील की बात करें तो एफ्रो ब्राज़ीलियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो पहले 2% थे अब 20% तक चले गए हैं रेशियल कोटास के थ्रू। पैटर्न्स क्लियर है, मेजर करो, टारगेट करो और ट्रांसफॉर्म करो। विदाउट मेजरमेंट ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉसिबल। मैं आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। 2029 इलेक्शंस प्राइमरीली कास्ट सेंसस के डेटा पे फाइट होगा। इलेक्शन सिनेरियो, कैंडिडेट्स के बीच में डिबेट्स होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ओबीसी डेवलपमेंट कितना हुआ, मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस होंगे कि कास्ट वाइज टारगेट कमिटमेंट्स क्या होंगे, मीडिया कवरेज, रियल टाइम बेनिफिशियरी ट्रैकिंग होगा और वोटर डिसीजन एविडेंस बेस्ड होगा, ना कि इमोशन बेस्ड। जो पार्टी बेस्ट कास्ट वाइज परफॉर्मेंस दिखाएगी वो जीतेगी। सिंपल सी फॉर्मूला है। मोदी ये गेम 5 साल पहले से खेल रहे हैं, अपोजिशन अभी रियलाइज करेगा। जेनजी और मिलेनियल्स जो सोशल मीडिया पे हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं, दे आर डिमांडिंग द कास्ट ट्रांसपेरेंसी टू। सोशल मीडिया ट्रेंड्स अगर आप चेक करें तो पोस्ट सेंसस अनाउंसमेंट हैशटैग कास्ट डेटा नाउ 2.3 मिलियन ट्वीट्स तक पहुंच चुका है। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस हर एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेंड कर रहा है। स्टूडेंट मूवमेंट, आईआईटी, आईआईएम स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि फैकल्टी डाइवर्सिटी की जो डेटा है पब्लिक होनी चाहिए। यूथ का मैसेज क्लियर है, हम एजम्पशंस पे नहीं जिएंगे, हमें डेटा चाहिए, एविडेंस चाहिए और ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ये जनरेशन वो है जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करा सकता है इफ़ दे हैव द राइट डेटा। अब फाइनल इकोनॉमिक रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो कास्ट सेंसस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना मैसिव हो सकता है। मैकेंजी रिपोर्ट 2023 की अगर हम बात करें तो अगर इंडिया अचीव्स करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन कॉर्पोरेट लीडरशिप तो जीडीपी ग्रोथ एडिशनली 2.5% एनुअली हो सकता है। वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के मुताबिक अगर इक्वल एजुकेशनल एक्सेस मिलता है तो उससे पर कैपिटा इनकम जो है 40% इंक्रीज हो सकता है बाय 2040। रिजर्व बैंक की स्टडी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू टारगेटेड स्कीम से रूरल इकोनॉमी 60% बूस्ट मिल सकता है। कास्ट सेंसस सिर्फ सोशल जस्टिस नहीं है, एक इकोनॉमिक नेसेसिटी है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम तब पूरा होगा जब 85% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर सकता है कंप्लीटली। विजुअलाइज करो 2030 तक इंडिया में हर गवर्नमेंट पोजीशन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, हर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी डाइवर्स है और हर कॉर्पोरेट बोर्ड इंक्लूसिव है। 2030 की अगर विजन की बात करें तो पार्लियामेंट में 50% अदर बैकवर्ड क्लासेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होना चाहिए करेंटली, जो कि 20% है। जुडिशरी में 25% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जजेस होने चाहिए, करेंटली 8% है। और कॉर्पोरेट बोर्ड्स में 40% बैकवर्ड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी लीडरशिप मेरिट विथ इक्विटी बैलेंस होना चाहिए।
ये यूटोपिया नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, बस ज़रूरत है एक्यूरेट डेटा और ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन की। मेरे प्यारे दोस्तों, इंडिया आज दो रास्तों पे खड़ा है। एक रोड जो कि ट्रांसपेरेंट, डेटा ड्रिवन, इक्विटेबल इंडिया की तरफ ले जाता है। दूसरा रोड स्टेटस को, एजम्पशन और कंफर्टेबल लाइफ की तरफ ले जाता है। चॉइस हमारी है, स्टेटस को चूज करेंगे या कंफर्टेबल लाइफ में जीना चाहते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन चूज करेंगे और अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स को फेस करेंगे। कास्ट सेंसस एक सेंसस नहीं है, ये इंडिया का सोल का एक्सरे है। क्वेश्चन ये नहीं है कि परफेक्ट होगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि हम रियलिटी फेस करना की हिम्मत रखते हैं या नहीं। 94 ईयर्स हो गए इग्नोर करते करते, अब टाइम है फेस करने का। दोस्तों, ये वीडियो एंड हो रहा है, लेकिन रियल कॉन्वर्सेशन अब स्टार्ट होगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कास्ट सेंसस इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर देगा या डिवाइड करेगा? अगर आप पावर में होते तो आप ये डेटा पब्लिक करते या प्राइवेट रखते? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए और लेट्स क्रिएट इंडिया बिगेस्ट ऑनलाइन कास्ट सेंसस डिबेट। अगर ये एनालिसिस ने आपका पर्सपेक्टिव चेंज किया है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए और हर उस पर्सन के साथ जो समझेगा इस इशू की ग्रेविटी को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मैन ऑफ विजन विद चंदन कुमार को।